वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जून 2022 और 23 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय देशों की अनूठी चुनौतियों और अवसरों को उजागर करने के लिए हर साल 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 29 जून को ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट डे 29 जून को मनाए जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो जून के अब तक के सारे इम्पोर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने कहाँ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अभी DRDO और भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये परीक्षण महाराष्ट्र में हुआ है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र में अभी तक चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जैन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च हुआ। हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जेवला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की है। और महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है। अच्छा, महाराष्ट्र में लोनार झील है, उजानी बांध है और जायकवाड़ी बांध है। महाराष्ट्र में नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है और गुगुमल नेशनल पार्क है। इतना आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथे सिनर्जी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अभी भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथे सिनर्जी सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना शुरू की है? तो अभी कर्नाटक सरकार ने काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को 5,000 रुपये वित्तीय सहायता देने के लिए काशी यात्रा योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऐसे कर्नाटक के निवासी जो काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा पर जाएंगे, उनको कर्नाटक गवर्नमेंट 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी भारत और दक्षिण एशिया में बेंगलुरु हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कर्नाटक में जो बेंगलुरु हवाई अड्डा है, इसे भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ माना गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आयु ऐप लॉन्च किया है। कर्नाटक के रमेश बुधियाल राष्ट्रीय सर्फिंग चैंपियन बने हैं।
और कर्नाटक की नई मुख्य सचिव बनी है बंदिता शर्मा। अच्छा, कर्नाटक की दो डांस फेमस है, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक में एक गांव है मट्टूर गांव, ये इकलौता ऐसा गांव है जहां अभी भी संस्कृत बोली जाती है। और कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता वरिंदर सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वरिंदर सिंह ये एक हॉकी खिलाड़ी थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये थे वरिंदर सिंह। 1975 में कुआलालंपुर में हॉकी विश्व कप में जो भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, उसी टीम का ये हिस्सा थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अभी जस्टिस सतीश चंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं जस्टिस सतीश चंद्र और इन्होंने ही अभी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। अच्छा, अभी पी उदय कुमार NSIC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अमजद सईद ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। AIFF की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष बने हैं रंजीत बजाज और NIA के नए महानिदेशक बने हैं दिनकर गुप्ता। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। NJ ओझा को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है और आलोक कुमार चौधरी ये SBI के नए MD बने हैं। अच्छा, एक हैं A मणिमेखलाई, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई MD बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे जनजाति मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इन्होंने अभी गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गोल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ अर्जुन मुंडा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने किस देश को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो अभी रूस ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब बेलारूस, तो ये है मैप में बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। बेलारूस की करेंसी क्या है? बेलारूसियन रूबल। और बेलारूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने अभी नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड की चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड की गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नकद संग्रह को डिजिटाइज करने के लिए एक्सिस बैंक ने किस पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है? तो अभी नकद संग्रह को डिजिटाइज करने के लिए एक्सिस बैंक ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ एक्सिस बैंक ने साझेदारी की है। तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और एक्सिस बैंक के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ए लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय संचार मंत्री और रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने ए लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा बोडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जगन्ना अम्मा बोडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है।
ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें लाखों गरीबों और जरूरतमंद माताओं और उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? विश्व भूषण हरिचंद्रन। अच्छा, अभी भारतीय सेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। स्कॉच टेस्ट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला था। और जगन्ना विद्या दीवेना योजना ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। ध्यान रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में pokerbazi.com ने कैसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जो पोकर गेम होता है उसी का ये प्लेटफॉर्म है pokerbazi.com। इसने अभी शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो टाइटन कंपनी का नाम आपने सुना होगा। टाइटन जो विमेंस के लिए वॉच लॉन्च करती है वो टाइटन रागा के नाम से लॉन्च करती है। और टाइटन रागा की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं आलिया भट्ट। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमैक्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्पोर्ट्स क्लॉथिंग ब्रांड प्यूमा ने जॉर्ज रसेल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फार्म एजी ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिंजो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अभी विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेन सिल्वरमैन ने किस कंपनी के सीईओ का पद छोड़ा है? तो बेन सिल्वरमैन ये अभी तक पिंटरेस्ट के सीईओ थे, लेकिन अब इन्होंने पिंटरेस्ट के सीईओ का पद छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं बेन सिल्वरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सापुरजी आलोनजी ग्रुप के किस अध्यक्ष का निधन हुआ है? तो सापुरजी आलोनजी ग्रुप, इसके अध्यक्ष थे पालोनजी मिस्त्री, इनका अभी निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थे पालोनजी मिस्त्री, ये सापुरजी आलोनजी ग्रुप के अध्यक्ष थे और अभी इनका निधन हुआ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अभी मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में साओ जुआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।